In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. In today's video, we will discuss question answers of chapter number 7, Sultan Ahmed Mosque. First of all, we will discuss questions which are given within lesson, and after that we will also study question answers which have been given in exercise. So let's start. The first question is, who started the construction of the blue masjid? नीली मस्जिद की तामीर किसने शुरू की? हमने बिल्कुल चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स. Sultan Ahmed I started the construction of the Blue Masjid in 1609. सुल्तान अहमद अव्वल ने 1609 में नीली मस्जिद की तामीर शुरू की. Sultan Ahmed I started the construction of the Blue Masjid in 1609. Second question. In whose reign was the construction of the Blue Masjid completed? किसके दौरे हुकूमत में नीली मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई? The construction of the masjid, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है मसाजिद, ठीक है, आप ए कट कर दें. एक्चुअल स्पेलिंग इज MASJIT. मस्जिद भी लिख सकते हैं आप, मॉस्क भी लिख सकते हैं. The construction of the masjid was completed in 1616 in the reign of Mustafa I. The word is reign. G is silent here. The construction of the masjid was completed in 1616 in the reign of Mustafa I. मस्जिद की तामीर 1616 में मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई. ओके स्टूडेंट्स. अच्छा, आपने ये नहीं समझना कि ये क्वेश्चंस इजी हैं या एक एक ही बात बस पूछी जा रही है तो ये पेपर में आने के चांसेस नहीं है. नो, ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. ओके, कमिंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 3. For what purpose does a heavy iron chain hang there? Very important question. Very important question. इस दफ़ा तो ये कंफर्म है, आएगा ही आएगा. For what purpose does a heavy iron chain hang there? लोहे की भारी जंजीर किस मकसद के लिए वहाँ लटकाई गई है? लोहे की भारी जंजीर किस मकसद के लिए वहाँ लटकाई गई है? हमने चैप्टर में पढ़ा डिटेल में कि हैवी आयरन चेन है वो लटकाई गई है ऊपर वाले हिस्से में मगरबी जानिब. अब आपसे पूछ रहे हैं क्या रीज़न है. अ हैवी आयरन चेन, लोहे की एक भारी जंजीर, वॉज हंग लटकाई गई थी, एट द अपर पार्ट बलाई हिस्से में, ऑफ अ डोर दरवाजे के, फ्रॉम वेयर जहाँ से, द किंग वॉज टू एंटर बादशाह को दाखिल होना होता था, द मस्जिद में. A heavy iron chain was hung at the upper part of a door from where the king was to enter the masjid. लोहे की एक भारी जंजीर को दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर लटकाया गया था जहाँ से बादशाह को, या शहंशाह का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से बादशाह को मस्जिद में दाखिल होना होता था. The king had to bow down his head. बादशाह को अपना सर झुकाना पड़ता. इट वॉज अ सिंबल, ये एक इशारा था, बाय विच जिसके बाइस, द किंग शोड हिज ह्यूमिलिटी, बादशाह जाहिर करता था अपनी आजजी, ह्यूमिलिटी आजजी इनकसारी, टू अल्लाह के हजूर. इट वॉज अ सिंबल बाय विच द किंग शोड हिज ह्यूमिलिटी टू अल्लाह, ये एक इशारा था जिसके बायस बादशाह अल्लाह के हजूर अपनी आजिज़ी जाहिर करता था. ओके, अ हैवी आयरन चेन वॉज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ अ डोर फ्रॉम वेयर द किंग वॉज टू एंटर द मस्जिद. द किंग हैड टू बो डाउन हिज हेड. इट वॉज अ सिंबल बाय विच द किंग शोड हिज ह्यूमिलिटी टू अल्लाह. लोहे की एक भारी जंजीर दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर लटकाई गई थी जहां से बादशाह को मस्जिद में दाखिल होना होता था. शहंशाह या बादशाह को अपना सर झुकाना पड़ता, ये एक इलामत थी जिसके बायस बादशाह अल्लाह ताला के हजूर अपनी आजिज़ी को जाहिर करता था. क्वेश्चन नंबर 4.
वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? शाही कमरा कहाँ वाक़या है? बिल्कुल, हमने छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था चैप्टर में, आई थिंक 9 था, यस, पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ा था हमने जो रॉयल रूम से रिलेटेड था, ठीक है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड, शाही कमरा वाक़या है एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरक़ी कोने में, ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के। The royal room is situated at the south-east corner of the masjid. शाही कमरा मस्जिद के जनूब मशरक़ी कोने में वाक़या है. Okay students, this is all about question answers which are given within the lesson. Very important. Coming toward question answers which are given in exercise. Question number 1. Why is the Sultan Ahmed Masjid also known as the Blue Masjid? सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से क्यों जाना जाता है? या आप यूं भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मस्जिद सुल्तान अहमद नीली मस्जिद के तौर पर क्यों मशहूर है? आंसर इज एज ब्लू टाइल्स डेकोरेट द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद। चूँकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों से आरास्ता किया गया है या सजाया गया है। चूँकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नीली टाइलों से सजाया गया है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज द ब्लू मस्जिद, इसलिए ये नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है। हमने पढ़ा था क्लास, जब हम लोगों ने बात की थी ना ट्रांसलेशन की, तो हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि उसके अंदर जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं और उन टाइल्स का कलर ब्लू है, जिस वजह से उस बिल्डिंग का, उस मॉस्क का नाम ही ब्लू मस्जिद पड़ गया। एक्चुअल उसका नाम ब्लू मस्जिद नहीं था, ठीक है, उसका एक्चुअल नेम जो है वो सुल्तान अहमद मॉस्क है, लेकिन उन टाइल्स की वजह से, वहाँ पे ब्लू डेकोरेशन की वजह से उसका नाम जो है वो ब्लू मॉस्क पड़ गया। ओके, एज ब्लू टाइल्स डेकोरेट द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 2. Who was appointed as the architect of the masjid? मस्जिद का माहिर तामीर किसको मुकर्रर किया गया? आर्किटेक्ट, माहिर तामीर। Who was appointed as the architect of the masjid? मस्जिद का माहिर तामीरात किसे मुकर्रर किया गया? मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि जो मस्जिद का काम कंप्लीट करवाएगा? द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही फ़न तामीर सदफ़र महमद आगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सदफ़कर महमद आगा, बट ये सदफ़कर वर्ड नहीं है, ये सदफ़र आना है यहाँ पे, ठीक है। आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, SEDEFHAR, राइट। सदफ़र महमद आगा वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। The royal architect Sadafar Mehmed Agha was appointed as the architect of the masjid. शाही फ़न तामीर सदफ़र महमद आगा को मस्जिद का तामीर या माहिर तामीर मुकर्रर किया गया। Question number 3. What was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court? दरबार के दाखिली रास्ता पर भारी जंजीर लटकाने का मकसद क्या था? ओके, अभी जब हम लोगों ने बॉक्सेस के क्वेश्चंस पढ़े, उसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग अ हैवी आयरन चेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द डोर, राइट। वहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, बट उसका जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। पर्पस यही है इस क्वेश्चन का, आप ये बताएं कि लोहे की भारी जंजीर दरबार के दाखिली रास्ते पर बलाई सतह में क्यों लटकाई गई थी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से भी आंसर पढ़ेंगे, वहाँ से भी हमने पढ़ा, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी आंसर कर लेंगे, दैट विल बी करेक्ट। कोई सी भी स्टेटमेंट आ जाती है, चाहे स्टेटमेंट ये लिखी हुई आती है आपके पास, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग अ हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, राइट, या वो स्टेटमेंट आती है जो हमने बॉक्सेस के क्वेश्चन में पढ़ी, आप आंसर सेम राइट कर सकते हैं। अ हैवी आयरन चेन वॉज हंग, लोहे की भारी जंजीर लटकाई गई थी, एट द अपर पार्ट ऑफ अ डोर, दरवाजे के भलाई सतह पर, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, द किंग वॉज टू एंटर द मस्जिद, बादशाह को मस्जिद में दाखिल होना होता था। द किंग हैड टू बो डाउन हिज हेड,
बादशाह को अपना सर झुकाना पड़ता। इट वॉज अ सिंबल, ये एक इलामत थी, बाय विच, जिसके बायस द किंग शोड हिज ह्यूमिलिटी, बादशाह अपनी आजिज़ी जाहिर करता, अपनी इनकिसारी जाहिर करता। बादशाह ये जाहिर करता था कि वो जितना मर्जी बड़ा बादशाह है, लेकिन वो झुकता है किसके आगे? अल्लाह ताला के आगे, राइट। A heavy iron chain was hung at the upper part of a door from where the king was to enter the masjid. The king had to bow down his head. It was a symbol by which the king showed his humility to Allah. लोहे की एक भारी जंजीर दरवाजे की भलाई सतह पर लटकाई गई थी, जहां से बादशाह को मस्जिद में दाखिल होना पड़ता था। बादशाह को अपना सर झुकाना पड़ता, ये एक इलामत थी जिसके बायस बादशाह अल्लाह के हजूर आजिज़ी को यकीनी बनाता या आजिज़ी को जाहिर करता था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें अल्लाह के तमाम लेटर्स कैपिटल हैं, ठीक है, बट जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है आप जस्ट ए फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल राइट करेंगे और बाकी तमाम लेटर स्मॉल हो। ए विल बी कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ ऑल लेटर्स विल बी स्मॉल, ओके। Question number 4. How does the interior of the masjid look? मस्जिद का अंदरून कैसा नज़र आता है या मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखता है, कैसा लगता है, ओके। द लोअर इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से की निचली सतह, ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की। द लोअर इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह, इज़ लाइंड, बनाई गई है, लकीरें लगाई गई हैं, with more than 20,000 ceramic tiles, 20,000 से ज़ायद हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से। in more than 50 designs, 50 से ज़ायद नमूनों में। The lower interior of the masjid is lined with more than 20,000 ceramic tiles in more than 50 designs. मस्जिद के निचले अंदरूनी हिस्से पर 50 से ज़ायद डिज़ाइनों में 20,000 से ज़ायद चीनी की टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं। आपको याद है ये हमने फुल फ्लेज पैराग्राफ पढ़ा था चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि नीचे वाले हिस्से में क्या लगा हुआ है, राइट। फिर हमने एक अलग से पैराग्राफ पढ़ा कि जो अपर लेवल है उसको किस तरह से डेकोरेट किया गया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखता है, ठीक है। द गैलरी इज डेकोरेटेड, गैलरी सजाई गई है या गैलरी को सजाया गया है, विद द डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों के नमूनों से, फ्रूट्स, फलों से, एंड साइप्रेसेस, और सफ़ेदे के दरख्त। The gallery is decorated with the designs of flowers, fruits and cypresses. गैलरी को फूलों, फलों और सफ़ेदे के दरख्तों के नमूनों से सजाया गया है। The upper level of the interior, अंदरूनी हिस्से की भलाई सतह, is painted, रोगन की गई है, ब्लू, नीली। The upper level of the interior is painted blue. अंदरूनी हिस्से की भलाई सतह को नीला रोगन किया गया है। The floors are covered with carpets. फर्श कालीनों से ढके हुए हैं। The whole interior looks beautiful. सारा अंदरूनी मंजर खूबसूरत दिखाई देता है। The lower interior of the masjid is lined with more than 20,000 ceramic tiles in more than 50 designs. The gallery is decorated with the designs of flowers, fruits and cypresses. The upper level of the interior is painted blue. The floors are covered with carpets. The whole interior looks beautiful. Okay. The next question, question number 5. Why do you think the madrasa and the hospice were the parts of the masjid? आप ये क्यों सोचते हैं कि मदरसा और मुसाफिर खाना मस्जिद के हिस्से थे? It was a custom, ये रवाज था, that every masjid, हर मस्जिद, must include, मुश्तमिल होनी चाहिए,
अ मदरसा एक मदरसे पर, अ होस्पाइस मुसाफिर खाने पर, एंड द टॉम ऑफ इट्स फाउंडर और बानी के मकबरे पर। फाउंडर बानी बनाने वाला। It was a custom that every masjid must include a madrasa, a hospice and a tomb of its founder. ये रवाज था कि हर मस्जिद एक मदरसे, एक मुसाफिर खाने और बानी के मकबरे पर मुश्तमिल होनी चाहिए. So bus they were considered the parts of the masjid. इसीलिए उन्हें मस्जिद के हिस्से तस्वुर किया जाता था. It was a custom that every masjid must include a madrasa, a hospice and the tomb of its founder. So they were considered the parts of the masjid. Last question of chapter number 7. Who constructed the Masjid Sufia? Masjid Sufia किसने तामीर की? Who constructed the Masjid Sufia? The Hagia Sophia was built as a church by Justinian the Great between 532 and 536. Justinian the Great ने 532 से 537 के दरमियान गिरजा घर के तौर पर आया सूफिया भी कहते हैं, आप इसको हागिया सूफिया भी कहते हैं, हागिया सूफिया की तामीर कराई. On 29 May 1453, the Sultan of the Ottoman Empire, Mehmed II, conquered Constantinople and changed the church into a masjid and modified its structure somewhat. 29 मई 1453 को सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमद II ने कस्तंतीनिया को फतह किया और इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसकी बनावट में भी किसी हद तक रद्दोबदल कर दिया. The Hagia Sophia was built as a church by Justinian the Great between 532 and 537. On 29 May 1453, the Sultan of the Ottoman Empire, Mehmed II, conquered Constantinople and changed the church into a masjid and modified its structure somewhat. So students, this is all about answer questions of chapter number 7, Sultan Ahmed Mosque. I hope it's quite clear to all of you. But still, if you have any questions, you can ask me in comment section or you can email me. For the next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Qadri and press the bell icon. Thank you.